अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूं इसके बारे में बहुत से किसान हज़रात बार बार मैसेज भी कर रहे थे, कॉलें भी कर रहे थे कि हमें इसके बारे में मुकम्मल तफसीली वीडियो जो है वो पेश की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, चिश्ती ज़रई फार्म पहले भी आपके लिए एडवांस फार्मिंग पे बहुत सारी वीडियोज़ लेके आता रहता है। आज की जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है प्याज की पनीरी की काश्त। अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती ज़रई फार्म पे हमने प्याज की पनीरी की काश्त कर दी है। अब आप इस बात से परेशान हो रहे होंगे कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, जून का मौसम है, तो ये काश्त जो है ये हैदराबाद में, सिंध में, मेलसी में इसकी काश्त होती थी। वहाँ से लोग पनीरी मंगवाते थे पंजाब के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ख़र्चे पड़ जाते थे। पनीरी की वो कंडीशन, वो रेपुटेशन भी नहीं रहती थी कि पनीरी की हम आगे काश्त जो है वो ऐसा तरीके से कर सकें। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चिश्ती ज़रई फार्म ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा सेटअप बनाया है कि हम पंजाब में ही लोगों को पनीरी की एडवांस बुकिंग पे कन की फरहमी करेंगे, क्योंकि प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। कुर्बानी का मौसम भी आ रहा है, तो इसके शार्ट होने का भी खदशा है और इसके रेट बढ़ने का भी बहुत ज़्यादा खदशा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पंजाब में पाकपतन के एरिए में या बूरे वाला, आरफ, व्याड़ी, बहावल नगर, जहाँ पे टेम्परेचर जो है 40 से 50 के लगभग रहता है, वहाँ पे हम पनीरी की काश्त कैसे कर सकते हैं। जहाँ 30 से 40 दर्जा हरारत रहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोधरा, मेलसी या उससे आगे हैदराबाद में या नारोवाल में, गुजरांवाला का इलाका ऊपर पंजाब आ जाता है, वहाँ पे तो हम इजीली पनीरी की काश्त कर सकते हैं, क्यारियाँ बना के भी, बगैर टिश्यू के, बगैर अखबार के। अगर इस इलाके में हम पनीरी की काश्त करना चाहते हैं गर्मी के प्याज की, जिसका बहुत ही अच्छा फीडबैक में मिलता है, जिसका बहुत ही अच्छा हमें जो है रेट मिलता है, तो उसकी काश्त हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसकी पनीरी की काश्त का तरीक़ाकार बताऊंगा। नाजरीन, जो हम तरीक़ाकार अपना रहे हैं, पिछले साल भी हमने ट्रायल किया था, बहुत अच्छा रहा, कामयाब रहा। इस दफ़ा फिर हम पंजाब पाकपतन में इसका जो है एक्सपेरिमेंट तो कर चुके हैं, इसकी जर्मिनेशन हम करवा रहे हैं। तो आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि चिश्ती ज़रई फार्म पे हमने प्याज की पनीरी की काश्त शुरू कर दी है। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले आप मिट्टी देख रहे हैं भल की, जो रजबह से हमने मंगवाई है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो ही हम पानी लगाते हैं 1-2 घंटे के बाद पानी पी जाती है, ताकि जो बीज है तार वतर में रहे, उसकी जर्मिनेशन जो है 100% हो। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने भल की मिट्टी मंगवानी है रजबाया से। उसके बाद आपने ये नीचे जो है खिलार देनी है इसकी। आप देख रहे हैं छोटी छोटी आपने क्यारियाँ बनानी है, तकरीबन 5 बाई 5 की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी क्यारियाँ नहीं होनी चाहिए। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आपका लेवल लेज़र ठीक ना रहा तो एक कार्नर में जाके पानी आपका खड़ा हो जाएगा, जहाँ पानी खड़ा हो जाएगा बीज आपका जो है मर जाएगा। तो इस तरीके से आपने छोटी छोटी जो है वो क्यारियाँ बनानी है। क्यारियाँ बनाने के बाद आपने नाजरीन क्या करना है, आपने बीज को भिगो देना है तकरीबन 24 घंटे के लिए, ताकि बीज की जो है जर्मिनेशन अच्छी हो। बीज कौन सा लेना है, आपने नसरपुरी प्याज का बीज लेना है, कोई और बीज नहीं लेना, क्योंकि गर्मियों में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। गर्मियों में ये कामयाब वैरायटी है। इसके अलावा फलकारा है वो महंगा है, हज़ारी है वो महंगा है, हाइब्रिड है वो महंगा है। वो आपका गर्मियों में जो बीज है वो नहीं चलेगा। आपने कौन सा लेना है, आपने नसरपुरी बीज जो है वो लेना है, और इसको एक रात के लिए आपने भिगो देना है। और जब बीज का आपने छट्टा करना है तो उससे 1 घंटा पहले बीज को आपने साए तले या पंखे के नीचे खुश्क करना है, ताकि बीज का जब हम छट्टा करें तो बीज आपके हाथों से चपटे ना, बीज आसानी से बेहतर मिकदार में छट्टा हो सके। उसके बाद आपने नाजरीन क्या करना है, आपकी क्यारियाँ भी बन गई हैं, तो आपने क्यारियों को पानी से भर देना है। 1 घंटे के लिए क्यारियों को पानी से भर देना है। जब पानी वो पी जाएं, आपको पता चलेगा कि जो ज़मीन है वो तर वतर में है। उस वक्त आपने बीज का जो है वो छट्टा कर देना है। कितना बीज आपने छट्टा करना है, एक मरले में 1 किलो बीज आपका होना चाहिए, एक मरले में।
और एक मरले में आपकी 4 क्यारियाँ होनी चाहिए। तकरीबन 300-350 ग्राम एक क्यारी में आपने इस तरह छट्टा करना है कि सारा बीज जो है आपका क्यारी में फ़िक्स तादाद में, मुतवाज़न तादाद में चला जाए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। बीज छट्टा करने के बाद आपने ये राख जिस तरीके से हम डाल रहे हैं, आप देख रहे होंगे, आपने बीज के ऊपर इस तरीके से राख डालनी है। बिल्कुल हल्की मिकदार में होनी चाहिए, ज़्यादा मिकदार में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि बीज जो है वो दब में ना आ जाए। इस तरह हल्की मिकदार में आपने इसके ऊपर रूढ़ी या राख डालनी है। और उसके बाद आपने जो पानी है वो ओपन नहीं लगाना, इससे जो राख है, जो बीज है, वो आपका एक कॉर्नर में चला जाएगा और आपको नुकसान हो सकता है। जब आप ऊपर राख डाल लें तो आप देख रहे हैं कि स्प्रे वाली टैंकी आपने शावर लेना है, जिसकी ज़्यादा रफ्तार तेज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ये सोलो होनी चाहिए, जिससे हम बैटरी वगैरह चार्जिंग पे लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने ऊपर शावरिंग करनी है, ताकि बीज, ज़मीन और जो राख आपने डाल ली है वो तर वतर में आ जाए, वो हवा से उड़े ना। इस तरह आपने शावरिंग इसके ऊपर करनी है। शावरिंग करने के बाद नाजरीन, ये आपने शाम के वक्त ये सारा प्रोसीजर करना है। और शावरिंग करने के बाद आपने अगले शाम को इसको पानी लगा देना है, ताकि जो बीज है जिसकी जर्मिनेशन नहीं हो रही, हल्का सा आपने पानी लगा देना है, बिल्कुल हल्का सा, जो 1 घंटे बाद आपके जो ज़मीन है पानी पी जाए। उसके बाद नाजरीन आपने क्या करना है ये आप देख रहे हैं, इस तरह आपने एक शेड बनाना है, ताकि दर्जा हरारत जो ज़्यादा होता है उसके बीज की जर्मिनेशन जो है वो मुतासर हो सकती है। तो दर्जा हरारत को कंट्रोल रखने के लिए हमारा मकसद तो ये है कि इसको छां देने के लिए, साया देने के लिए आपने ऊपर इस तरह से बांस जो हैं उसका आपने शेड बनाना है। और बांसों के ऊपर आप जो कानने वाली पत्तल होती है वो भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप देसी कपड़ा भी डाल सकते हैं, ग्रीन शेड वाला कपड़ा जो है वो भी डाल सकते हैं, मकई की टांट भी डाल सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि इसको हमने छां देनी है। छां हमने साया किस वक्त देना है? 9 बजे, जब तेज़ धूप निकलती है, दर्जा हरारत 40-45 तक पहुंच जाता है, तो उस वक्त आपने इसको साया देना है। और शाम के वक्त आपने उसको उतार देना है, ताकि रात को शबनम पड़े, जो तर वतर है वो बरकरार रहे, उसकी नमी जो है वो बरकरार है। और हर शाम को आपने शावरिंग करते रहना है, चाहे उस पत्तल के ऊपर करें या डायरेक्टली जो है आप अपने बीज के ऊपर करें, ताकि जब तक जर्मिनेशन नहीं हो जाती आपने शावरिंग करते रहना है। और ये साए का भी ख़ास ख्याल रखना है, ताकि अगर दर्जा हरारत आपका ज़्यादा हो गया तो जर्मिनेशन मुतासर हो सकती है। तो जब 3 दिन बाद कन आपका निकल आए तो उसके बाद इतना ख़ास इशू नहीं है दर्जा हरारत का, उस वक्त भी आप बेहतर है कि ऊपर पत्तल वगैरह डालते रहें। 4-5 दिन में इसकी जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसका जो प्रोसीजर है वो आप स्प्रे वगैरह का छिड़काव करते रहें, इसको शाम के शाम पानी लगाते रहें, सिर्फ जर्मिनेट ही करवाना मुश्किल है। उसके बाद आप इसको ये दर्जा रद्द करें, इंशाल्लाह 30 से 35 दिन 40 दिन में आपका ये कन तैयार हो जाएगा। आप थोड़ी बहुत इसको यूरिया वगैरह लगाते रहें, 1-2 फंजीसाइड जो स्प्रे कर दें, और दानेदार जो जहर है वो थोड़ी बहुत इसको डाल दें। और जबरालिक एसिड की जो ये स्प्रे हैं और उसके साथ NPK मिला के फसल आपकी 15 दिन की हो जाए, उस वक्त आप इसको छिड़काव कर दें, तो इंशाल्लाह आपका तकरीबन ये 50 दिन में तैयार हो जाएगा और आगे आप इसकी शिफ्टिंग कर दें। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुकम्मल प्रोसीजर जो पंजाब में अपनाया जाएगा आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आप बीज मंगवाना चाहते हैं तो नसरपुरी का ओरिजिनल बीज भी हमारे पास दस्तयाब है, गारंटीड शुदा होगा। और इसके अलावा पनीरी की भी एडवांस बुकिंग जारी है, जो भाई पनीरी की बुकिंग करवाना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी।